सवाल: नए सिरे से पैदा मसीही बनने से क्या मुराद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। किताब मुकद्दस का अहम तरीन हवाला जो इस सवाल का जवाब पेश करता है वो यूहन्ना 3 बाब 1 से 21 आयात हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहा है, जो कि मकबूल व मरूफ फरीसी और यहूदियों की मजहबी और अदालती इख्तियार रखने वाली आला मजलिस सदर अदालत यानी सैनहेड्रिन का रुकन था। वो एक बार रात की तारीकी में अपने कुछ सवालात के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बातें करते हुए उसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। तब निकोदेमुस ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, जब आदमी बूढ़ा हो गया तो वो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में उसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होने की इस्तिलाह का मतलब दरअसल ऊपर से पैदा होना है। निकोदेमुस को सचमुच इसकी जरूरत थी। उसको अपने दिल को तब्दील करने की जरूरत थी, यानी उसे मुकम्मल तौर पर रूहानी तब्दीली की जरूरत थी। नई पैदाइश यानी नए सिरे से पैदा होना एक ऐसा अमल है जिसका मुकम्मल दारोमदार खुदा की जात पर है। इस अमल में जो शख्स ईमान लाता है उसे अब्दी जिंदगी अता की जाती है। यूहन्ना 1 बाब उसकी 12 और 13 आयात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नए सिरे से पैदा होना दरअसल खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले खुदा का फर्जंद बनने के मुतरादिफ है। अभी बिल्कुल मंतकी तौर पर यह सवाल सामने आता है कि किसी शख्स को नए सिरे से पैदा होने की जरूरत क्या है। इफसियों 2 बाब उसकी 1 आयत में पौलुस रसूल कहता है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। उसने रोमियो को लिखा कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। गुनहगार लोग रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। जब वो मसीह पर ईमान लाने के जरिए रूहानी तौर पर जिंदगी हासिल करते हैं तो कलाम मुकद्दस इसको नए सिरे से पैदा होने से जोड़ता है। इसका मतलब है कि वो लोग जो नए सिरे से पैदा हुए हैं उनके गुनाह माफ हो चुके हैं और अब वो खुदा के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं। ये किस तरह से होता है? इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 से 9 आयात बयान करती हैं, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। जब कोई शख्स निजात पाता है तो वो नए सिरे से पैदा होता है। उसकी रूहानी तौर पर तजदीद होती है और नई पैदाइश उसे ये हक बख्शती है कि वो खुदा का फर्जंद कहलाए। यसु मसीह पर जिसने सलीब पर जान देकर गुनाह का कफारा अदा किया, ईमान लाने का मतलब नए सिरे से पैदा होना है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। अगर आपने कभी भी खुदा यसु मसीह पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान नहीं रखा, अब जब रूल कुद्दस आपके दिल के साथ कलाम करे और आपको तहरीक दे तो क्या आप ऐसा करेंगे? आपके लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। क्या आप तौबा की दुआ करके आज मसीह में नया मखलूक बनेंगे? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावन के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अगर आप मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं और नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं तो यहाँ पर दुआ का एक नमूना पेश किया गया है। याद रखें कि ये दुआ या कोई भी दूसरी दुआ आपको बचा नहीं सकती। सिर्फ मसीह खुदावन पर अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाने के जरिए से ही आप अपने गुनाहों की सजा से बच सकते हैं। ये दुआ महज एक जरिया है और इस बात का इकरार है कि आप खुदा पर अपने ईमान का इकरार करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपके लिए निजात का इंतजाम किया। ऐ खुदा बाप, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। मैं सज़ा का मुस्तहक हूँ। मुझे तेरे कलाम की रोशनी में ये भी मालूम है कि खुदावन यस्सु मसीह ने मेरी सज़ा को अपने ऊपर ले लिया ताकि उस पर ईमान लाकर मैं नजात पाऊँ। मैं नजात के लिए अपना भरोसा तुझ पर रखता हूँ। तेरी इस अजीब बख्शिश और फजल के लिए और हमेशा की ज़िंदगी के इस इनाम के लिए तेरा शुक्र हो। आमीन।
जो कुछ आपने यहाँ पर सुना है, क्या उसकी रोशनी में आपने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में चलने का फैसला किया है? अगर ऐसा है तो बराए मेहरबानी नीचे दिए हुए इस बटन पर क्लिक कीजिए जिस पर लिखा है कि आज मैंने मसीह को कबूल कर लिया है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।